ओम शांति। स्वागत है आप सभी का जीवन को पलट देने वाली एक अनोखी जीवन कहानी की श्रृंखला में। आज हम जानेंगे कि कैसे विघ्न हरता परम पिता परमात्मा ने सभी के विघ्न हर लिए। और कल हमने जैसे जाना था कि कैसे जो यज्ञ परिवार है उनके सत्संग भवन यानी लाखा भवन को विरोधियों ने आग लगा दी थी। उसके बाद परम पिता परमात्मा के निर्देशानुसार ब्रह्मा बाबा कराची में आ गए 1938 में। तो एक दिन बहुत सी कन्याएं बैठकर बस में जा रही थी तो एक दुर्घटना हुई कि बस उलट गई। लेकिन लोगों को यह आश्चर्य हुआ कि कईयों को चोटें भी लगी थी, कईयों के शरीर से रक्त भी बह रहा था। लेकिन लोगों को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि बस में से कोई भी चिल्लाने की चीखने की आवाज़ नहीं आ रही है। वह तो बिल्कुल शांतिपूर्ण वातावरण है और वह तो ऐसा भी कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। तो ये लोग सभी को बहुत आश्चर्यचकित लगा। फिर सबको अस्पताल ले गए। उधर भी डॉक्टर, नर्स आदि सब उनकी जो छोटे छोटे कन्याएं हैं उनकी स्थिति देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। और फिर बाबा को किसी ने सूचना दी तो बाबा अस्पताल आए और उन्होंने देखा शांतिपूर्वक है, सब आत्मनिश्चय में है। पूरे शहर में इसी बात की चर्चा होने लगी थी और जो दैनिक पत्र हैं उनमें भी ये बातें आने लगी थी कि ओम मंडली में जो बच्चे हैं उनकी भी बहुत पक्की धारणा है। सीसी नंबर 196/1942। निवेदक एंटी ओम मंडली, मुजरिम दादा लेखराज। पहला गवाह ओम राधे। देखो देखो ओम राधे आ गए। अरे हटो हटो हटो, क्या इनको सजा मिलेगा? नहीं यार, नहीं तो मंडली का है, सजा नहीं मिलेगा। अरे बोल नहीं सकते ना, कोर्ट का काम है। कोर्ट का काम है भाई, अपन कुछ नहीं बता सकते। हटो हटो हटो। भगवत गीता पर हाथ रखकर ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर कसम खाओ कि मैं जो कुछ कहूंगी वो सच कहूंगी। जज साहब, मैं आपको तो देख सकती हूँ, परंतु ईश्वर हाजिर नाजिर है कि नहीं ये मैं नहीं जानती। जिसको मैं देख नहीं सकती उसकी कसम कैसे खा सकती हूँ? मैं आपको आत्मा के रूप में देख सकती हूँ, इसलिए मैं आपको हाजिर नाजिर मानकर कसम ले सकती हूँ कि मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, अगर आपकी इजाजत हो तो। ऑर्डर ऑर्डर। मैं ईश्वर नहीं हूँ, मेरे नाम पर कसम नहीं खा सकती हो। ईश्वर के नाम पर ही कसम खानी है। अदालत का नियम कोई भी तोड़ नहीं सकता। जब ईश्वर को सब जगह देख नहीं सकते तो सर्वव्यापी कहकर उनकी झूठी कसम कैसे खाऊं? ये अदालत है, कोई सत्संग नहीं। आप मुझे ज्ञान नहीं सिखाए, यहाँ के नियमों का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सजा हो सकती है। जैसे आप अदालत का उल्लंघन नहीं कर सकते, उसी प्रकार मैं परमात्मा की निंदा नहीं कर सकती। ऐसा कहते हैं कि धर्म की अतिग्लानि होती है तब ईश्वर अवतरित होते, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर सब जगह है? परमात्मा स्नेह, ज्ञान और आनंद का सागर है। मनुष्यों में तो 5 विकार होते हैं, तो परमात्मा उनमें कैसे रह सकते हैं? आपका विश्वास जो भी हो, परंतु अदालत का नियम तो पालन करना होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। कोई भी परिस्थिति हो, मैं सच के विरुद्ध नहीं जाऊंगी। मैं आपको समय देता हूँ, सोचकर जवाब देना। मैं सोचकर ही जवाब दे रही हूँ। इनको अरेस्ट कर लो। रुको।
ये अदालत अभी स्थगित की जाती है। थोड़ी देर के बाद पुनः आरंभ होगी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। आप सब लड़कियां अपना घर छोड़कर दादा के पास क्यों जाती हो? दादा से ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं हम। पर जज साहब, आपसे एक प्रश्न पूछूं? अगर पुरुष घर छोड़कर संन्यास धारण कर लेते हैं तो उनके खिलाफ केस करेंगे? तो फिर स्त्रियों से ये प्रश्न क्यों पूछा जाता है? ईश्वर के आगे दोनों बराबर है। जब स्त्री रूहानी ज्ञान प्राप्त कर लेती है तो लोगों को खुश होना चाहिए ना? दादा के कितने बच्चे हैं? जज साहब, हम दादा को व्यक्ति के रूप में नहीं देखते हैं। हम तो उनसे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं। कोई बता सकता है क्या कि ईश्वर के कितने बच्चे हैं? गवाह के बयान के बाद अपराध सिद्ध नहीं होता है, इसीलिए इस केस को यही समाप्त करती है। तो ऐसे तो कई आरोप लगाए लोगों ने ब्रह्मा बाबा पर और ओम मंडली पर, लेकिन वो कहते हैं ना कि सच की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं है। तो वैसे ही एक भी आरोप वे सिद्ध नहीं कर पाए, एक भी आरोप को सच नहीं कर पाए। और इसी समय, और वो आरोप क्यों करते थे? क्योंकि इसी समय के लिए तो गायन है गीता में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। यानी जब जब इस सृष्टि पर धर्म की ग्लानि होती है तब तब इस सृष्टि पर मैं आता हूँ, और ऐसे तन में आता हूँ जो बूढ़ा होता है और बिल्कुल साधारण होता है, और जो मूढ़मती मनुष्य है वे उसे समझ नहीं पाएंगे। जो कोटों में कोई और कोई में भी कोई होंगे वही उसे समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इस श्रृंखला के अगले भाग में। तब तक के लिए ओम शांति।